कारगिल विजय दिवस की आज 26वीं वर्षगांठ। देश भर में शहीदों के शौर्य को किया जा रहा नमन, वीर सपूत बलिदानों को किया जा रहा याद। द्रास में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कारगिल वॉर मेमोरियल पर वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आर्मी चीफ ने जवानों को संबोधित कर बढ़ाया उनका हौसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों ने वीर योद्धाओं को किया नमन। नेशनल वॉर मेमोरियल पर कारगिल विजय दिवस समारोह का आयोजन। सैन्य अफसरों ने शहीदों की वीर गाथाओं को याद कर दी श्रद्धांजलि। भारतीय वायुसेना ने वीडियो जारी कर कारगिल के वीर योद्धाओं को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। कहा, उनका साहस, बलिदान और अटूट संकल्प कृतज्ञता से एकजुट राष्ट्र को प्रेरित करता रहेगा। द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने वीर शहीदों को किया नमन। विजिटर बुक में लिखा नोट। लद्दाख के द्रास में कारगिल विजय दिवस पर जीत का जश्न। पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवार ने कारगिल वॉर मेमोरियल पर रणबांकुरों को किया याद। द्रास में छात्र और स्थानीय लोग भी कारगिल विजय दिवस समारोह में हुए शामिल। शहीदों को नमन कर उनके बलिदानों को किया गया याद। कारगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना ने 3 परियोजनाओं का किया शुभारंभ। वीर जवानों से जुड़ी जानकारियां देशवासियों को साझा की गई। कारगिल विजय दिवस पर ई श्रद्धांजलि पोर्टल का हुआ उद्घाटन। इसके जरिए नागरिकों ने शहीदों को दी ऑनलाइन श्रद्धांजलि। विजय दिवस पर क्यूआर कोड आधारित ऑडियो एप्लीकेशन सिस्टम जारी। इससे लोगों को युद्ध के दौरान की कहानियों को सुनने का मिलेगा मौका। विजय दिवस पर सिंधु क्यू पॉइंट का उद्घाटन। इससे लोगों को बटालिक सेक्टर में नियंत्रण रेखा तक जाने की मिलेगी सुविधा। द्रास सेक्टर में विजय दिवस को लेकर उड़ाए गए ड्रोन्स और रोबोटिक्स ड्रोन्स। चौकस और मुस्तैद दिखे जवान। हाईटेक ड्रोन्स दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने में है मददगार। मौका पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम। द्रास सेक्टर में भारतीय सेना ने फहराया 72 फीट ऊंचा तिरंगा। कारगिल दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर भारतीय सेना की ओर से अखनूर में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति और वीर जवानों की बनाई पेंटिंग्स। चंडीगढ़ के बोगनविलिया गार्डन स्थित युद्ध स्मारक पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पंजाब पुलिस के जवानों और एनसीसी कैडेट्स ने वीर सपूतों को किया याद। लखनऊ में कारगिल विजय दिवस समारोह में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर शानदार डांस की दी प्रस्तुतियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान। चेन्नई में कारगिल विजय दिवस समारोह का आयोजन। विक्ट्री वॉर पर मेमोरियल और सैन्य अफसरों को और पूर्व सैनिकों को शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। बेंगलुरु में कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ का जश्न। सीएम सिद्धारमैया ने कारगिल के वीर शहीदों को किया नमन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती। भोलेनाथ को जलाभिषेक के साथ पंचामृत से किया गया अभिषेक। महाकाल के दरबार में पीएम मोदी के भाई पंकज मोदी ने लगाई हाजिरी। पूजा अर्चना कर लिया भगवान शिव का आशीर्वाद। सावन के पावन महीने में महाकालेश्वर के दर्शन लगी भक्तों की लंबी कतारें। आस्था और भक्ति का दिख रहा सैलाब। सावन के पवित्र महीने में पाटन के सोमनाथ मंदिर में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब। भोले के भक्तों में भारी उत्साह और जोश। जूनागढ़ के भवनाथ तलेटी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं में भोलेनाथ का दुग्धाभिषेक की पूजा अर्चना की। रामनगरी अयोध्या में उमड़ रहा आस्था का समंदर। भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। राम दरबार में लगी भक्तों की लंबी कतारें। जय श्री राम की जयकारों से गूंज उठा राम मंदिर परिसर। राम मंदिर परिसर और उसके आसपास तेजी से हो रहा दूसरे मंदिरों का निर्माण कार्य। राम मंदिर का किया जा रहा विस्तार। रक्षाबंधन पर अलीगढ़ में डाक विभाग की अनोखी पहल। राखी भेजने के लिए तैयार किया वाटरप्रूफ लिफाफा। भीगने पर भी सुरक्षित रहेंगी राखियां।
सिक्किम में पर्यटकों के लिए खोलेगा डोकलाम के दरवाजे। नाथुला के बाद अब सितंबर से डोकलाम भी घूम सकेंगे सैलानी। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। रोजाना 3000 से ज्यादा श्रद्धालु कर रहे दर्शन। भगवान बद्री विशाल के अब तक लगभग 12 लाख कर चुके हैं दर्शन। भगवान के जयकारों से गूंजा पवित्र धाम। हेमकुंड साहिब की यात्रा भी जारी। अब तक 2 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन पूजन। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा से पहले पुंछ में निकाली गई त्रिशूल यात्रा। बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने लिया हिस्सा। त्रिशूल यात्रा के दौरान भगवा ध्वज लिए नजर आए शिव भक्त। गाड़ियों से निकला जत्था। कल मनाई जाएगी हरियाली तीज। हर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं व्रत। तीज व्रत की कथा। हरियाली तीज पर हरे रंग के परिधान और हरे रंग की चूड़ी का है विशेष महत्व। तीज व्रती महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज का शिव पार्वती के मिलन और अखंड सौभाग्य प्राप्त करने का पावन उत्सव है हरियाली तीज। ये व्रत विवाहिता और अविवाहिता दोनों ही रखती हैं। तमिलनाडु के थूथुकुडी में कैथोलिक तीर्थस्थल में उमड़ा आस्था का सैलाब। आवर लेडी ऑफ स्नोज बेसिलिका की ध्वजारोहण में हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। 443वें वार्षिक उत्सव का दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। आवर लेडी ऑफ स्नोज बेसिलिका धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। जोधपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ का अनूठा अभियान। ग्रुप एक्सरसाइज के जरिए मुसाफिरों को दिया गया सफर में फिटनेस और अच्छी सेहत का संदेश। अग्निवीरों को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान। रिटायर होने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस में मिलेगा 20% आरक्षण। सेना के बाद पुलिस में देंगे सेवा।